सो अभी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं क्या? और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं हम। काफ़ी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। ओके, सो हमारे साथ हमारे स्पीकर भी जुड़ गए हैं आज के। सो हरे कृष्णा टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हमारा सेशन जो है, आज हम प्रभुपाद जी की जो बुक है ऑन द वे टू कृष्णा, उसका हम थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस उसका हम थर्ड चैप्टर तक पिछले सेशन में कर लिए थे। सो आज हम फोर्थ फिफ्थ चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी की बुक्स का आपको बेनिफिट पता ही है। बुक्स पढ़ने का काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे कि हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें काफ़ी बेनिफिट करती हैं बुक्स। आपको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी या किसी भी टाइप का अगर आपको डिस्ट्रेस होगा या कुछ भी होगा, तो अगर आप प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। प्रभुपाद जी की बुक्स आर लाइक गोल्डन बुक्स, लाइक उनके जैसी बुक्स किसी ने नहीं लिखी है। सो we are starting our session now. So I would like to unmute Janava Avdut Prabhu. So our speaker for today is His Grace Janava Avdut Prabhu. Uh, so मैं उनको unmute करता हूँ। Wait a second. सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अपना वीडियोस ऑन रखिएगा। क्योंकि इंटरेक्शन जब होता है वीडियो के थ्रू, वैसे हम जैसे हम सब काफ़ी दूर बैठे हैं, तो जब स्पीकर और स्पीकर का आपकी वीडियोस के साथ इंटरेक्शन होता है तो खुद ही इंकरेजमेंट मिलता है, खुद ही सेशन लेने में भी मज़ा आता है, इंटरेक्टिव बनता है सेशन। तो आप सब प्लीज़ इंटरेक्टिव बने रहिए, अपना वीडियोस ऑन करके रहिए। और आज हम क्लास में कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सीखने वाले हैं। जैसे कि आज हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई तिलका। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मिरर, अगर आपके पास है तो आप मिरर, चंदन एंड एक हैंकी अपने पास रख लीजिए और थोड़ा वाटर अपने पास रख लीजिए। तो जानव अवधूता दूत प्रभु इज हियर और नॉट? ओके, सो जानव अवधूत प्रभु इज हियर। आई एम अनम्यूटिंग हिम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, ऑडिबल? प्रणाम। हाँ, यस यू आर ऑडिबल। ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। यू डिड द कीर्तन प्रभु और आई हैव टू सिंग? ओके प्रभु, यू कैन गो विद कृष्ण। सौरभ प्रभु, यू डिड द कीर्तन और आई हैव टू आई लीड? डिड अ बिट, बट प्रभु आप कर सकते हैं स्टार्ट। आप कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल प्रभु? हेलो हेलो। नामां विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। Okay, you can record Prabhu. Huh? यस प्रभु, आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे।
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare. Everybody loudly. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. सभी बोलिए ताली बजाते हुए. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा पाठ सारथी ललिता विशाखा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सवेत गौर भक्तविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओके, सो आप सबका हार्दिक स्वागत है जो भक्त लोग आज आए हैं इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। सो हम पहले मंगलाचरण करेंगे। सो आप लोग मेरे साथ बोल सकते हो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचनं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वरः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। एंड यू आर वेरी सिंसियरली कमिंग एंड अटेंडिंग दिस क्लासेस। और हम लोग लेवल 1 के ये जो पहला मॉड्यूल है तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर किताब है। किताब का नाम है ऑन दी वे टू कृष्ण, कृष्ण की ओर। और हमने अभी तक 2 सेशन इसके पढ़ा है, 3 अध्याय। और आज हम चौथा और 5वें अध्याय से हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर है प्रभुपाद जी के ग्रंथ। प्रभुपाद ने कहा है अगले 10,000 साल के लिए ये पूरे मानव समाज के लिए ये गाइड बुक है, दिस बुक्स। और इस बुक को नॉट ओनली रीड, वी हैव टू स्टडी वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली, वी हैव टू रीड स्टडी दिस बुक्स। जैसे लॉयर, आप में से कोई अगर लॉयर हो, आप जानते हैं सिद्धांत वो लॉयर है, सो यू नो उसकी कितना स्क्रूटिनाइजिंगली एक लॉयर वकील उस किताब को पढ़ते। तो हमें बहुत एक एक शब्दों को प्रभुपाद जी को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। एक प्रभुपाद जी के शिष्य है, वो कहते हैं कि समुद्र में अगर ऊपर से आप देखोगे तो पानी में 1-2 मछली, आपको कुछ मछलियां दिखाई देंगी ऊपर, लेकिन जितना गहराई से आप समुद्र की तरफ जाओगे आपको हीरे जवाहरात आपको मिलते रहेंगे।
So the deeper we'll study the Prabhupada books, we'll have so much realization. And it's not that आपने एक बार ये किताब पढ़ा और बस प्रभु जी मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ा और मैंने ऑन टू कृष्ण पढ़ा, तो नो, हैव टू रीड द बुक्स अगेन एंड अगेन. जितने बार बार पढ़ेंगे उतने हमें और रियलाइजेशन आएंगे, हम चीजों को और अच्छी तरह समझ पाएंगे. और इस प्रकार साथ में जब एक साथ अभी आज आप सब भक्त लोग यहाँ पे आए हो और हम लोग इस किताबों को पढ़ने का प्रयास करें, सो इट्स वेरी नाइस. और श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, उस श्लोक में कहते भगवान 11 स्कंद में, उसमें कहते परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशा मीठो रतिर मीठो तुस्तिर निर्वित्रय मीठो आत्मना. सो व्हाट डज इट मीन एसोसिएशन? हम बोलते भक्तों का संग क्या है? भक्तों के संग में क्या करना है? परस्पर अनुकथनम, आपस में हमें कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहिए, आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में चर्चा करना चाहिए. और ये करने से क्या होता है? मीठो रतिर मीठो तुस्तिर, हमें क्या होता है? रति उत्पन्न हो जाती, भगवान के प्रति जो रति उत्पन्न होता है, कैसे? आपस में भगवान के बारे में चर्चा करके. एंड मीठो तुस्तिर, हम संसार में संतुष्टि चाह रहे हैं कि नहीं? हम धन कमाते हैं, फिर हम अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों? हमें संतुष्टि चाहिए. और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कह रहे, जब हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं भक्तों के समुदाय के बीच में, तो क्या है? वी गेट द सेटिस्फेक्शन. इट्स वेरी सिंपल. आज हम सप्ताह में इस प्रकार चर्चा करें, आपके पास और भी इस प्रकार के भक्तों की संग हो, तो आप कृष्ण कथा करो, तो हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होते हैं. तो आइए आज हम लोग जो है ऑन डायरेक्ट कृष्ण के 4th and 5th चैप्टर, तो आप लोगों ने होपफुली पूरे सप्ताह में आपने ये पढ़ा होगा, तो हम कुछ ही स्टैंजर्स को लेंगे, पैराग्राफ्स को लेंगे और उस पैराग्राफ के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आपस में हम कुछ समझ पाए. और उसके बाद फिर हम लोग आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएंगे आज क्लास के बाद में, और फिर प्रश्न उत्तर आप लोगों से होंगे. तो सौरभ प्रभु, you have that paragraph so you can play on screen. Yes, Prabhu, I have whole PDF. So I am posting the attendance link. आप प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो आप अटेंड कर रहे हैं क्लास. सो ओके. तो हम पहले आप में से कोई डिवोटी पढ़ेंगे और So, फिर आप लोग प्रभु उसमें मैंने जो है आप लोगों में से कोई भी आप क्या अंडरस्टैंडिंग किए अपने प्रैक्टिकल जीवन में, तो आप बता सकते हैं, फिर विल डिस्कस दैट पैराग्राफ्स. Okay, so who wants to voluntarily read this first paragraph, first second paragraphs? Krishna. तो चैप्टर का नाम है The Roads of the Foolish and the Wise. So anybody who likes to read it, so you can raise your hand. Okay, कोई पढ़ना चाहते हैं? सौरभ प्रभु है, anybody? जी प्रभु जी, मैं. Okay, अनुभव प्रभु, please. The roads of the foolish and the wise. Krishna is thus explaining himself as he is, yet we are not attracted to him. Why is this? The reason is given by Krishna himself. प्रभु जी, मुझे ये संस्कृत का नहीं पता, मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ. देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायम एतं तरन्ति ते. This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. The material world is pervaded by the three qualities of material nature. All living entities are influenced by these qualities.
If they are primarily influenced by the mode of goodness, they are called Brahmans. And if they are influenced by the mode of passion, they are called Kshatriyas. If they are in नीचे करना होगा सौरभ प्रभु. If they are influenced by the modes of passion and ignorance, they are Vaishyas. And if they are influenced by ignorance, they are Shudras. This is not an artificial imposition due to birth or social status, but is according to the guna or the mode of nature under which one is operating. According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. It is not that this system refers to the perverted caste system in India. Shri Krishna specifically states, Gun Karma Vibhagasha. विभागशा. Men are classified according to the guna or the mode under which they are operating, and this applies to men all over the universe. When Krishna speaks, we must understand that whatever he says is not limited but is universally true. He claims to be the father of all living entities, even the animals, the aquatics, the trees, the plants, worms, birds, and bees are all claimed to be his sons. Shri Krishna asserts that the entire universe is illusioned by the interactions of the three qualities of material nature, and we are under the spell of that illusion. Therefore, we cannot understand what God is. Okay, thank you bro, thank you. Okay. So आप में से कोई डिवोटी थोड़ा सा समय लीजिए और आप शेयर करना चाहते हो कि यहाँ से आपको क्या सीखने को मिल रहा है. एनी वन पॉइंट है ना, जस्ट वन पॉइंट एनी डिवोटीज कैन शेयर. तो बहुत सुंदर प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे. तो any volunteers, what you learned or you feel you realized any teachings from these paragraphs? Okay, Abhay Prabhu. Sorry Prabhu, unmute Abhay Prabhu. प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनसे उनके चंगुल से बच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो कोई उनको सरेंडर हो गया है वो उनसे निकल सकता है. Okay, it's very difficult to get rid of these three modes of nature. Or any devotee? Last. Anybody else? Okay, so आप लोग भी प्रयास करेगा जो भी आप समझे है ना, so it will be very nice. So आप लोग भी डिस्कशन में आएंगे तो हम will be become more thoughtful. So प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे कि कृष्ण आगे के अध्याय में भगवान प्रभुपाद कह रहे कि भगवान कृष्ण ने अपने बारे में सब कुछ बताया है. कृष्ण एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट स्टिल वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू हिम. हम भगवान के प्रति आकर्षण क्यों अनुभव नहीं करते? तो भगवान, ये बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय के. देवहि एष गुणमयी मम माया दुरत्तया. द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस माया, इल्यूजरी एनर्जी. और किसकी माया है? मम माया, भगवान की माया है. और गुणमयी है. हाँ, गुणमयी है. कितने गुण है? 3 गुण है, सतगुण, रजगुण, तमगुण. मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस. ये 3 गुणों के द्वारा हम बांधे जाते हैं. तो इस तीनों गुणों के प्रभाव में आके हम जो है माया के बस में हो जाते हैं और हम इस कारण से भगवान को जान नहीं पाते हैं. तो प्रभुपाद जी आगे फिर कहते हैं कि ये 3 गुण से पूरा जो है इन्फ्लुएंस है, और जो सतोगुण से इन्फ्लुएंस हुए उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण. जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय. जो रजो और तमोगुण से प्रभावित होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैश्य. और जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं उनको शूद्र कहा जाता है. तो कोई बोलते हैं अरे प्रभु जी ये तो कास्ट सिस्टम की बात आप बोल रहे हो. दिस इज कास्ट सिस्टम. जाति भेद प्रथा फिर से आप यहाँ पे कैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं?
तो आगे फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जो सिस्टम है भगवान ने खुद बनाए। भगवान गीता में कहते हैं 4थे अध्याय में, चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग, ये 4 प्रकार के जो वर्ण है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, मेरे द्वारे बनाया गया है। और ये नॉट बाय वर्ड, जन्म के आधार पे नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण ही बनेगा। तो ये वो जाति प्रथा होते थे। और शूद्र मतलब ना आप बाहर रहो, हमारे घर में कैसे आए उस जगह शुद्ध कर लो, शूद्रों के हाथ से हम कुछ नहीं खाएंगे, उनको अलग करके रखा जाए। तो इस प्रकार के जो है हम लोग सोचते जाति भेद जो प्रथा है, लेकिन एक्चुअली वर्ण विभाग है। ये वर्ण व्यवस्था है जो भगवान ने खुद तैयारी किए थे, पर्पस कि सोसाइटी में सही तरीके से कार्य हो। जिस प्रकार हमारा शरीर है ना, ये शरीर है, शरीर को चलने के लिए सर के भी आवश्यकता है, हेड, वी नीड आर्म्स, भुजाओं की आवश्यकता होता है, पेट की आवश्यकता होती है और पैर की आवश्यकता होती है। सो द हेड इज द ब्राह्मणस, द आर्म्स द भुजास आर द क्षत्रियस, द बेली पेट उधर क्या है वैश्य, और ये पांव जो प्रभु, आई गेस यू आर नॉट ऑडिबल। जाना अवधूत प्रभु। करते हैं, ब्राह्मण वो नहीं करते। ब्राह्मण दिमाग लगाता है, ब्राह्मण धंधा नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, उसके लिए वैश्य है। तो इट्स ए परफेक्ट सिस्टम, हर सबका अपना अपना इस प्रकार के योगदान है पूरे समाज में। लेकिन समस्या है कि आजकल समाज में जो अभी है, तो ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य भी नहीं, और एक्चुअली शूद्र भी नहीं। हालांकि कहते कलो शूद्र संभवत, आजकल के लोग तो शूद्र से भी नीचे हैं। तब सोच के देखो, ऐसा व्यक्ति जिसके सर भी नहीं है और हाथ भी नहीं है, सिर्फ पांव चल रहा है, कैसा दिखने में लगेगा। तो आज की समाज, प्रभुपाद जी ने कहा है, हेडलेस सोसाइटी, क्योंकि ब्राह्मणस नहीं है, सतगुण के लोग नहीं है। तो इसलिए हमें जानना है कि ये सब जो है 3 गुणों के द्वारा सब लोग जो है विभाग से है। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसी कारण से जो है हम लोग 3 गुण में फंसे रहते हैं, और बंधन में फंस करने के कारण हम जो है सही क्या गलत क्या नहीं जान पाते, भगवान की शरणागत नहीं हो पाते। तो एक श्लोक में भगवान गीता में कहते हैं, प्रकृति के मनानि गुणे कर्मणे सर्वस्या अहंकार विमूलात्मक कर्ता अहम इति मान्यते। तो मैं सोचता हूं मैं ही करता हूं, मैं ही एंजॉयर हूं। सो इस प्रकार की भावना आती है 3 गुणों के कारण से। तो हर चीज इस संसार में 3 गुणों के द्वारा जो विभागित है। सुबह का समय हमें अच्छा लगता है, सत्वगुण का समय है, अच्छे विचार आते हैं। और दिन के समय में बहुत सारे आपके विचार आएंगे, पैशनेट डिजायर्स आएंगे क्योंकि रजोगुण का समय, और रात को आलस्य या निद्रा आएंगे क्योंकि तमोगुण का समय। उसी प्रकार भोजन में भी है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। दूध फल ये सब शाकाहारी है, ये सब सतोगुणी है। रजोगुणी मसालेदार मिर्ची, और तमोगुणी मांस मदिरा इत्यादि। उसी प्रकार वस्त्र में भी है, सेफ्रन कलर है, व्हाइट कलर, डीजर सतोगुणी। रजोगुणी होते हैं जो लाल कलर पहनते हैं, या फिर इस प्रकार तमोगुणी ब्लैक। उसी प्रकार म्यूजिक्स में भी है जो रॉक हम लोगों ने सौरभ प्रभु और हम लोगों ने रॉक म्यूजिक गाए थे। तो हालांकि कृष्ण की सेवा में हमने प्रयास किया, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए वो तमोगुणी झिंग 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 ऐसे बजते हैं, तो आपके इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, तमोगुणी है। रजोगुणी पॉप सॉन्ग्स और जो क्लासिकल म्यूजिक से दीज आर सतोगुणी, और हरे कृष्ण मंत्र दीज आर ट्रांसेंडेंटल, 3 गुणों से भी परे। तो हम सब इस संसार में 3 गुणों के द्वारा बांधे जाते हैं। भगवत गीता के एक पिक्चर देखोगे, 3 गुण ऐसे पकड़ के रखे, जीव जो है कंट्रोल में है। वी थिंक आई एम द कंट्रोलर, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, बट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम बंधे गए हुए 3 गुणों के द्वारा। जैसे भौतिक जगत में आ जाते हैं, हम बंधे जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार पानी आकाश में शुद्ध होता है, और जब इस भौतिक जगत में आके मतलब पृथ्वी में आके धूल से मिक्स हो जाते हैं, इट बिकम्स डर्टी। तो ओरिजिनली वी आर प्योर, हम शुद्ध हैं, हमारी आत्मा शुद्ध है। लेकिन जैसे इस भौतिक जगत में आ जाते, 3 गुणों के प्रभाव में आके हमारे इच्छाएं ऐसे दूषित हो जाते हैं। सो वी आर कॉन्टामिनेटेड बाय द 3 गुणास। इसलिए भक्ति के द्वारा हम इस 3 गुणों को भी लांग सकते हैं।
अदरवाइज सब लोग इस तीनों गुणों के प्रभाव में ही हैं, और जब तक तीनों गुणों के प्रभाव में रहेंगे हम भगवान के पास नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट पैराग्राफ प्रभु। What is the nature of this illusion? ऊपर होगा, ऊपर। ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे इसको? ओके, अनुभव मंडल प्रभु। What is the nature of this illusion? Hare Krishna Prabhuji. What is the nature of this illusion and how can it be overcome? That is also explained in Bhagavad Gita. Daiviye yesha gunamayi mama maya duratvaya mameva ye prapadyante maya eva etam tarantite. This divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome. But those who have surrendered to me can easily cross beyond it. Bhagavad Gita 7.14. No one can get rid of the entanglement of the three qualities of material nature by mental speculation. The three gunas are very strong and hard to overcome. Can't we feel how we are in the grip of material nature? The word guna, mode, also means rope. When someone is bound by three strong ropes, he is certainly very tightly secured. Our hands and legs are all bound by strong ropes of goodness, passion, and ignorance. Are we therefore to abandon hope? No. For here, Sri Krishna promises that whoever surrenders unto him is at once free. When one becomes Krishna conscious, whether in this way or that way, he becomes free. Okay, thank you प्रभु। Hare Krishna. So कोई कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या आपको समझ में आया प्रभुपाद जी ने क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ओके, गौरव कब्दाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमें कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी और बिना उसके ये नहीं पॉसिबल है। यस, बहुत अच्छा। क्योंकि हम तीनों गुणों के बंधे हुए, तो कोई बंधे हुए व्यक्ति एक दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को खोल नहीं सकते, है कि नहीं? अगर मेरा हाथ बंधा हुआ है और आपका हाथ भी बंधा हुआ है तो मैं आपको नहीं खोल सकता हूं। सो ए बाउंड पर्सन कैन नॉट मेक अदर्स फ्री। तो उसके लिए एक मुक्त पुरुष होना पड़ेगा। तो तीन गुणों के प्रभाव नहीं आते। तो भगवान उसमें कह रहे हैं कि ये चार वर्ण जो मेरे द्वारा बनाया गया है लेकिन मैं इसमें नहीं हूं, भगवान उससे परे हैं। भगवान यहाँ पे आते भी है, जब लीला करते भगवान कृष्ण आते हैं या राम बन के आते, कोई भी लीला करते भगवान, तो तीन गुणों के प्रभाव में नहीं आते। इसलिए भगवान को कहते हैं मायातीत। मायातीत है भगवान। तो उसको कैसे समझोगे? हम तो बोलेंगे कि प्रभु जी पानी में गिरते तो गीला तो हो ही जाता है, तो भगवान यहाँ पे आएंगे तो कैसे भगवान उसके प्रभाव में नहीं आते? तो एग्जाम्पल लीजिए कि जेल में है, दिल्ली में तिहाड़ जेल है और प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर विजिट करे, क्या उस जेल के नियम प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर लागू होंगे? लागू होंगे? कोई बोल सकते हैं अरे ये मोदी तो जेल में है, मोदी जेल में है, लेकिन जेल वाले कुछ नहीं कर सकते। कहा जेलर्स कोई कुछ भी उनको कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी इच्छा से आया है और जेल के नियमों के बंधन के द्वारा बांधे नहीं जाते। ही इज फ्री फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द जेल। और क्यों आते हैं? वो दूसरों को कि मुक्त कर पाए या जो भी उनको उपदेश दे पाए। तो उसी प्रकार भगवान यहाँ पे आते हैं हम सबके लिए, और भगवान इन तीनों गुणों से परे है। तो वो जब आते भगवान, इसलिए भगवान के कार्य को क्या कहते हैं? लीला। भगवान, इसलिए एक फिल्म आया था ना, बोलते कि हम करे तो कैरेक्टर ढीला, भगवान करे तो रासलीला। भगवान की लीला और रासलीला, भगवान की लीला होते हैं। हम क्या लीला करेंगे? जो आजकल लोग इतने बीमार हैं, हम अभी कोरोना काल में देखो हम बंधे हुए थे, है कि नहीं?
तो ये हम जानते हैं, हम बंधन में है, वी आर नॉट स्वतंत्र। कितने सारे बीमारियां आ जाते, कोरोना इसलिए एक प्रकार के ब्लेसिंग्स थे, काफी लोगों को ये एक प्रकार से प्रेरणा दिया, अंदर झांक के देखा, बिकॉज आई एम नॉट द एंजॉयर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। मेरे पास आज सब कुछ है लेकिन मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ। बड़े बड़े राष्ट्र नेता हो, बड़े बड़े मंत्री हो, राजा हो, कोई भी बचा नहीं उससे, है कि नहीं? तो दैट मीन्स वी आर नॉट द कंट्रोलर। सिंपल एक वायरस है दैट वी कैन नॉट सी, वो किस प्रकार उपद्रव मचा रहे हमारे ऊपर। तो ये कोई भी कहते हैं कि वी आर पावरफुल, वी आर गॉड, सो दैट इज ऑल फुलिशनेस। तो इसलिए हमें समझना है कि हम अपने आप से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन भगवान जब कृपा करेंगे, भगवान की शरणागत हो जाते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है कि ये भव सागर कहा जाता है। इस भौतिक जगत को किसके साथ तुलना किया जाए? सागर। आप लोगों ने अगर सागर देखा है, समुद्र, हम जब द्वारका जाते हैं या रामेश्वरम या जगन्नाथपुरी, समुद्र विशाल है, या उसमें जहाज से जाओ तो आपको डर लग सकता है कि उसका एंड नहीं है, उसका जो है समाप्ति नहीं है। तो वहां पे कोई तैर के कैसे जा सकता है? और कोई अगर दूसरे साधन ले, योग का साधन ले, मेडिटेशन का सहारा ले, कर्म का सहारा ले, वो है क्या है? कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को पार करने जैसा है। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन कहते हैं अगर आप भगवान की शरणागत हुए, भगवान की शरण आश्रय लिए, तो ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा विशाल समुद्र क्या हो जाता है? गांव में आप देखते हो कि गाय के बछड़ा जब चलते हैं धूल पे, तो उनका खुर जो होता है, हुड्स, वो जमीन पे जब गिरता है वहां पे थोड़ा सा निशान बन जाता है, और बरसात के सीजन में वहां पे थोड़ा पानी जम जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, गाय के बच्चे जब अपने खुर से धूल के ऊपर चलते हैं तो कुछ निशान हो जाते हैं, और बारिश के समय में उस निशानी में पानी जमा जाता है। तो उसको पार तो कोई बच्चा भी कर सकता है, उसके लिए कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं होता है। तो उसी प्रकार भगवान की जब शरणागत हो जाता है, भगवान का एक नाम क्या? मुकुंद। मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान की शरणागत होने से क्या होता है? आसानी से ये बहुत बड़ा विशाल असीमित भवसागर को भी हम पार हो सकते हैं। और भगवान की शरणागत कैसे हो? हम गुरु के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से, क्योंकि वो लोग भी बंधन में नहीं है, दे आर मुक्त पुरुष, लिबरेटेड पर्सन। तो भगवान की जो पार्षद है, भगवान जैसे ही है। जिस प्रकार अमेरिकन एम्बेसी है भारत में, तो अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह यहाँ पे उनको सम्मान दिया जाता है। ही हैज द फुल पोटेंसी। तो उसी प्रकार गुरु या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के निर्देश में यहाँ पे कार्य करने आते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि भगवान की इच्छा की पूर्ति, और इसलिए क्या होता है? वो भी मुक्त हो जाते हैं। उनकी शरणागत होने से हम इस भौतिक बंधन के, जो 3 गुणों का बंधन है, उससे बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कोई पढ़िए, थोड़ा आगे है ये। when we throw प्रभु, सॉरी प्रभु, when we throw ourselves at the feet, कुछ हम स्किप करें क्योंकि आगे 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 ऊपर ऊपर थोड़ा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए आपको 1 सप्ताह दिया जाता है पढ़ने के लिए। थोड़ा नीचे है। ओके, हो गया, ठीक है। सो हु वांट्स टू रीड? ओके, अभिनव कुमार को। ओके, अनम्यूट करो अभिनव प्रभु को। अभिनव प्रभु अनम्यूट करना होगा आपको। When we throw ourselves at the feet of God, we come under His protection, and from that time on, there is no fear for us. When children are under the protection of their parents, they are fearless because they know that their parents will not let them be harmed. Mam eva ye मामेव प्रपद्यन्ते. Krishna promises that those who surrender to him have no cause for fear. If surrender unto Krishna is such an easy thing, then why don't people do it? Instead, there are many who are challenging the very existence of God, claiming that nature and science are everything
and that God is nothing. So-called advancement of civilization in knowledge means that the populace is becoming more mad. Instead of being cured, the disease is being increased. People don't care for God, but they care for nature, and it is nature's business to give kicks in the form of the threefold miseries. She is always administering these kicks 24 hours a day. However, we have become so accustomed to being kicked that we think it is all right and consider it to be the ordinary course of things. We have become very proud of our education, but we tell material nature, thank you very much for kicking me. Now please continue. Thus deluded, we think that we have been conquered material nature, but how is this so? Nature is still inflicting upon us the miseries of birth, old age, disease, and death. Has anyone solved these problems? Then what advancement have we really made in knowledge and civilization? We are under the stringent rules of material nature, but still we are thinking that we have conquered. This is called Maya. Okay, They- thank you bro, Okay. thank you. ये तो खुला हुआ है। ओके, कोई बताना चाहेंगे? Anybody wants to share, Prabhu? जो भी आपको समझ में आया, ये प्रभुपाद जी जो भी बता रहे हैं यहाँ पे, whatever you feel, or what practical application we can. Yes, Avinav Prabhu. प्रभु जी, इसमें बताया जा रहा है कि हमें बेसिकली अपने आप को सरेंडर करना चाहिए लॉर्ड कृष्णा को, क्योंकि अगर हम जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मटेरियल जो डिजायर्स हैं और मटेरियल वर्ल्ड से हम अपनी डिटैचमेंट नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली वी आर स्पिरिचुअल सोल्स अनफॉर्चुनेटली ऑन दिस मटेरियल जर्नी बिकॉज वी आर सफरिंग आवर पास्ट कर्मास ऑफ लाइफ एंड बट अगर हमें जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अब मिली है, सो हमें वो रियलाइज और यूटिलाइज करनी चाहिए ताकि हम कृष्ण भगवान को समझ सकें और उनके साथ अटैचमेंट बना सकें, एक स्पिरिचुअल रिलेशन को एस्टेब्लिश कर पाए. थैंक यू. तो जैसे ये श्लोक भगवान कह दे, दैवी ही ऐसे गुणमय मम माया दुरत्तया, तो ये मेरा माया है, तो हम बोलेंगे प्रभु जी आपका माया है तो हम कैसे बच सकते हैं? आपका तो माया है, हम तो छोड़ो, माया के फंस गए हम. तो भगवान बोले कि फिर क्या कहे, माम एवं प्रबद्धन्ते मायायतम तरन्ति ते, लेकिन कोई मेरी शरणागत हो गए तो उससे पार हो सकते हैं. जब प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में थे और प्रभुपाद जी ने क्लास में बोला माया कैन नॉट टच मी, तो भक्त ने बोली हरि बोल जाए प्रभुपाद की जाए. और प्रभुपाद जी जब आए, क्लास खत्म हुआ, प्रभुपाद जी भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर रहे. तो एक भक्त सोचा कि प्रभुपाद जी ने बोला माया मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं. तो वो थोड़ा साहस करके प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद यू सेड दैट माया आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हैं. प्रभुपाद ने बोला बिकॉज आई एम ऑलवेज प्रेइंग, दैट्स व्हाई माया कैन नॉट टच मी. So that is the thing, because we don't pray and we don't take shelter of the lotus feet of the Lord, तो इसलिए माया हमें परेशान करते हैं. माया कौन है? माया भगवान की सेवक है, दुर्गा जी है. तो माया कोई खराब चीज नहीं है. पुलिस खराब है कि सही है? कौन बोलेगा पुलिस खराब है या सही है? पुलिस अच्छा है. किसके लिए खराब है? क्रिमिनल्स के लिए, है कि नहीं? चोर चक्के डाकू पुलिस को देख के भागते हैं, या पुलिस भी खूब पिटाई करते हैं. क्यों? क्योंकि और जो कानून है देश की कानून को नहीं मानते. लेकिन जो साधारण जनता है वो पुलिस को हरि बोल भी बोलेंगे, हरे कृष्णा आइए, उनके घर में जाएंगे, है कि नहीं? कोई डर नहीं उससे. तो वही है, हमें माया से डर क्यों है? क्योंकि हम चोर हैं, वी आर क्रिमिनल्स, बिकॉज वी डोंट फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स ऑफ कृष्णा. हम भगवान के नियमों को पालन नहीं करते हैं, तो हम इसलिए क्या है, एक प्रकार से क्रिमिनल्स हैं. हम आए इस जगत में इसलिए कि भगवान से अलग होकर भोग करेंगे, एक क्राइम है. और इस कारण से माया हमारे लिए खतरे. भक्तों के लिए माया कोई दिक्कत नहीं. तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तो माया से सतर्क रहना है हमें. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा माया वांट्स टू टेस्ट, माया परीक्षा लेना चाहते हैं. अरे ये तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स में भी आ गया, ठीक है, माला भी कर रहे हैं,
क्या ये पूरी शुद्ध हुआ है कि नहीं? मान लो हम थोड़ा भक्ति करके भगवान के पास चले गए और भगवान ने बोला, अरे प्रभु थोड़ा पानी ग्लास, एक गिलास पानी दो। बोले नहीं प्रभु, पानी नहीं पीना है, हमें सोना है। तो आध्यात्मिक जगत में एवरीबॉडी इज ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, देयर ओनली फोकस इज टू सर्व कृष्णा। तो हम अगर अभी पहुंच जाएंगे, हम कृष्ण को बहुत डिस्टर्ब करेंगे। और माया भगवान के सच्चा सेवक है, सेविका है, तो वो देखना चाहते कि कोई कृष्ण को तंग ना करे, तो वो पूरा परीक्षा देंगे। हाँ, तुम्हें इससे आकर्षण है, इससे है, जो भी इच्छा है आपको पूर्ति करेंगे। तो इसलिए हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कृष्ण की सेवा के लिए कितना तत्पर हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम जब भगवान ने ये प्रॉमिस किया कि हम भगवान की शरणागत होंगे, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। एक श्लोक में भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं, आत्मनिवेदन तुया पदे कोरी হইল পরম সুখী, দুঃখ দূরে গেলা, চিন্তা না রহিলা, সদিকে আনন্দ দেখি। आत्मनिवेदन तुया पदे करी। सो व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, क्या होता है? हम दुख शोक भय से दूर हो जाते, क्योंकि भगवान की चरण क्या है? द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज फुल ऑफ नेक्टर, उसमें अमृत है, अभय प्रदान करते हैं। भगवान की चरण के अगर शरणागत हो गए, हमें अभय प्रदान होगा, हमें भय नहीं होगा, हमें नित्य कुछ नया रस प्राप्त होंगे। तो भगवान की शरणागत होने से ये सब फायदा है, तो हम निर्भीक हो जाएंगे। जिस प्रकार प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में, प्रभुपाद जी के कुछ भी नहीं था, प्रभुपाद विदेश चले गए अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए। उसी प्रकार अभी भी प्रभुपाद जी के जो शिष्य लगे भक्त लोग हैं, उसी प्रकार के रहते हैं। तो दे डोंट हैव फियर, द पांडवस, द कुंती महारानी, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली टेकन शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। और कलयुग में हम भगवान की शरणागत कैसे होंगे? हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो कृष्णा का शरणागत हम इस प्रकार से लेते हैं कि जब भी कुछ सिचुएशन हो, हम हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले। और यहाँ पे प्रभुपाद बोले कि हम सब बहुत ढीठ है, हम सब बहुत ढीठ है, और इसलिए हम भगवान को शरणागत नहीं होते। हम सोचते हैं लाइफ इज स्ट्रगल, स्वीट स्ट्रगल। लोग पूछते हेलो आप कैसे हो? आई एम फाइन। वो हॉस्पिटल में है और पूछेंगे तो हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो लोग बोलते हैं संसार तो यही है, कष्ट ही है। तो वो बोलते, वो सोचते इसी प्रकार यही जीवन है कि संघर्ष करो और इस प्रकार से हमें जीना है। लेकिन प्रभुपाद जी बोले जिस प्रकार छोटा बच्चा है, उसके पास कोई क्षमता नहीं होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो माता पिता का पूरा शरणागत होते हैं, है कि नहीं? छोटा बच्चा 1 साल 2 साल का 3 साल का भी हो, वो पूरा जो कॉन्विक्शन रहता है कि मेरे पिता मुझे रक्षा करेंगे, मेरी माता मुझे रक्षा करेंगे, और इस कारण से उसको भय नहीं होता है। कुछ भी होता है मम्मी, है कि नहीं? अभी भी है हमारे हमें आदत होती है ना, हमें कुछ भी होता है मम्मी, क्योंकि हमें वो आदत पड़ गया है टेकिंग शेल्टर ऑफ द माता एंड पिता। तो उसी प्रकार हर स्थिति में अगर हम परम भगवान का सहारा लेंगे, तो हम इन सब से जो है भय से, शोक से हम बच सकते हैं। ओके, तो ये अध्याय में यहाँ पे हम वो करेंगे। तो अगला अध्याय लीजिए प्रभु। This material life is simply based on lust. नीचे होगा, ओके ओके आ गया। This material world is simply based on lust. Yes, 5वां अध्याय का स्टीयरिंग टुवर्ड द सुप्रीम, भगवान की तरफ जाना। तो थोड़ा नीचे आओ। द मेटेरियल वर्ल्ड इज सिंपली बेस्ड ऑन लस्ट।
तो नीचे आना पड़ेगा प्रभु। यस, ओके, आनंद प्रभु पढ़िए, आगे द मटेरियल लाइफ। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। This material life is simply based on lust. We want to enjoy this world and we love this material world because we want to gratify our senses. This lust is a perverted reflection of our love of God. In our original constitution, we are made to love God, but because we have forgotten God, we love matter. Love is there. Either we love matter or we love God. But in no case can we get out of this loving propensity. Indeed, we often see that when one doesn't have children, he loves a cat or a dog. Why? Because we want and need to love something. In the absence of reality, we put our faith and love in cats and dogs. Love is always there, but it is distorted into the form of lust. When this lust is baffled, we become angry. When we become angry, we become illusioned. And when we are illusioned, we are doomed. This is the process that is going on, but we have to reverse this process and turn lust into love. If we love God, we love everything. But if we do not love God, it is not possible to love anything. We may think that it is love, but it is simply a glamorized form of lust. Those who have become the dogs of lust are said to have lost all good sense. ओके, थैंक यू प्रभु। कामिस्ते हितेत ज्ञान, थैंक यू। तो कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा ये टॉपिक है प्रभुपाद जी, हम सबकी आंखें खोल रहे हैं। इसलिए हम मंगलाचरण गाते तो क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। तो गुरु हमारे आंखों को खोलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आंखें खोल रहे हैं किसके ऊपर, तो बताना चाहेंगे? किसी का कोई इसमें कमेंट है? ओके, अभिनव प्रभु। प्रभु जी, इसमें यही बताया जो भी पैराग्राफ पढ़ा हमने कि जब जो सारी ह्यूमैनिटी है, सारे लोग हैं, तो जब हम मटेरियल चीजों के साथ अटैचमेंट जोड़ते हैं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड तो एक इल्यूजन है और एक सिर्फ रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो हम जब रियलिटी को नहीं देख पाते तो हम अपना जो एक लव और अटैचमेंट है, हम सब चीजों वो मटेरियल पोजेशंस के साथ जोड़ने लग जाते हैं। बट हमारा जो असली लव एंड अटैचमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ लॉर्ड कृष्णा के साथ ही, क्योंकि अगर फिर जब हम लॉर्ड कृष्णा के साथ अटैचमेंट नहीं बनाएंगे तो फिर हम इधर उधर सिर्फ हमें भटकना ही पड़ेगा, और भटकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम रियलिटी को नहीं जान पा रहे हैं। यस प्रभु, थैंक यू। तो ये लव है ना, एक बार मैं गाड़ी में जा रहा था कहीं पे, तो अब गाड़ी में बैठा तो कुछ सॉन्ग्स वहां पे सुनाई दिया मुझे। तो 3 घंटे की जर्नी था और सारे लव सॉन्ग्स ही थे। तो ये सबसे हॉट टॉपिक है, युवाओं में हो या किसी में भी हो, प्रेम। तो जैसे लव इज डिवाइन, लव, प्रेम इतना एक अच्छा अनुभव है, रियली लव इज डिवाइन। लेकिन यहाँ पे जब भौतिक जगत में आते हैं, जैसे दूध दही में परिवर्तित हो जाते हैं, खटास जब हो जाता है, तो वो प्रेम आध्यात्मिक जगत में जो था, भौतिक जगत में आके लस्ट हो जाते हैं, काम। तो लस्ट डजंट मीन ओनली सेक्स डिजायर, वो सबसे बड़ा ग्रॉस वो है। लेकिन लस्ट मतलब जो भी हम भगवान से अलग करके इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जो भी भगवान को हम ऑफर करके नहीं लेते, वो लस्ट ही, काम ही है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना। तो यहाँ पे भी जब बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कोई बोलते हैं आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो उस लव के पीछे क्या होता है? मेरा सुख। पुरुष चाहते हैं स्त्री के शरीर को भोगना, और स्त्री चाहते हैं उस पुरुष के पॉकेट में कितना पैसा है। तो अल्टीमेट क्या है? हम एक दूसरे को एंजॉय करना चाहते हैं, हम एंजॉयड नहीं होना चाहते हैं।
आध्यात्मिक जगत में सब हो, कोई गाय हो, माता यशोदा है, कृष्ण बलराम जी है, नंद बाबा है, गोपी है, दे वांट्स टू सर्व कृष्ण, दे वांट टू बी एंजॉयड बाय कृष्ण। इसलिए आध्यात्मिक जगत में कृष्ण पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है, बाकी सब स्त्री है, फीमेल। फीमेल मतलब दोज आर एंजॉयड, पुरुष मतलब हु वांट्स टू एंजॉय। ठीक है, तो वहां पे हमने ईर्ष्या किया कि आई ऑल्सो वांट टू एंजॉय, तो बोला यहाँ पे तो ये व्यवस्था है नहीं, यहाँ पे सिस्टम है ही नहीं, ये फेलर है यहाँ पे, तो इसलिए आप जाओ, आप भौतिक जगत में जाओ। तो यहाँ पे पुरुष हम बनना चाहते हैं, वी वांट टू बी एंजॉय, तो इसलिए हम बार बार कष्ट पाते हैं। तो भगवान को अर्जुन पूछते हैं गीता में 3rd चैप्टर में, अथ केन प्रयुक्तानं पापं चरति पुरुष अनिश्यामापि वर्ष्णेय बलते बसनियजिता, कि भगवान ये क्या चीज है, ये कौन सा फोर्स है, मैं नहीं चाहता हूं, मैं गलत नहीं चाहता हूं, आज मैंने रिजोल्यूशन कर लिया कि आज से ये गलत काम नहीं करूंगा, फिर हो जाता है कल से ये गलत काम। तो ये कौन सा चीज है, बाय फोर्स समथिंग इज इंपेल्ड मी टू डू सम सिंफुल एक्टिविटी। भगवान कहते हैं दैट इज लस्ट अर्जुना, और ये हमारा एक्चुअली बैरी है, ना कि मुसलमान, ना तो क्रिश्चियन, ना तो पाकिस्तान, ना तो ये वो। मेरा असली शत्रु कौन है, ये काम, काम रूपी रोग। हम सबको भवरोग लग गया है, हम सबको बीमारी हो गए काम रोग, और वो काम रोग को हम कैसे सही कर सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा हम इस काम रोग से बच सकते हैं। वही जो प्रेम है या जो लविंग टेंडेंसी है, अब कृष्ण के प्रति रिपोज करना है हमें। और प्रभुपाद जी बोलते कोई भी बच नहीं सकते इस प्रेम के बिना प्रेम करे। कोई अपने परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, नहीं तो कोई भी नहीं तो कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं। तो सब प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा फ्रस्ट्रेटेड लव, है कि नहीं, बोलते ऐसा ना, यंग एज में, कॉलेज में बोलते फ्रस्ट्रेटेड लव। तो फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको, जैसे गीता में कहते भगवान, ये ही संसर सदा भोगा दुख एवते, ये जो सुख है भौतिक, ये शुरुआत में सुख देगा लेकिन दुख का कारण बन। गौरव प्रभु, अभय प्रभु, हर्षिल प्रभु, परितोष प्रभु। So what is the difference, that we love somebody here in this material world and we love Krishna? अनम्यूट करना होगा आपको। सौरभ प्रभु इनको, हाँ यस, रेडमी। वो अस्थाई है, जो भौतिक जगत में व्यक्ति के साथ प्रेम है वो अस्थाई होता है, और भगवान के साथ जो होता है वो स्थायी बन सकता है। यस, थैंक यू, है ना। सो भगवान के साथ प्रेम है वो परमानेंट, नॉट इन दिस लव बट इट कंटिन्यूस। लेकिन हम इससे कहीं से किसी से प्यार करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, शरीर के साथ समाप्ति, इट एंड्स विद आवर लाइफ। हम मैक्सिमम 100 इयर्स है, 100 इयर्स के बाद पता नहीं कौन कहाँ रहेंगे, जिससे भी प्रेम करेंगे। सो व्हाटएवर whomever we love in this world, that is temporary, इस शाश्वत नहीं रहेगा। बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है, अब पता नहीं भैया कौन से जन्म में कौन कहाँ चले गए। 7 जन्मों का रिश्ता, कोई 7 जन्मों का रिश्ता, किसको पता है अगला शरीर क्या मिलेगा। तो ये कमी है कि ये परमानेंट नहीं है। और देखो भगवान ऐसा प्रेमी है, हमने भगवान को भूल गया, तो भगवान हमारे हृदय में क्यों है। भगवान इतना प्रेम करते, इतना पॉजिटिव, इतना हमसे प्रेम करते हैं कि भगवान नहीं छोड़े। भैया तू मल का कीड़ा बन जा, कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, किसी भी शरीर में जाओ, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो भगवान परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में है और हमें गाइड करते हैं अंदर से। कभी कभी आपको फील होता नहीं गलत कार्य, अंदर से एक आवाज आती कि नहीं करो यार, ये गलत चीज है, या किसी चीज के लिए कोई रोकते हैं, तो परमात्मा आपको गाइड करते हैं। और जब हम भक्ति में लग जाते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, और अभय प्रभु। प्रभु जी, जो भौतिक जगत में किसी व्यक्ति से प्रेम होता है और जो भगवान से प्रेम होता है, उसमें एक ये भी फर्क है कि जो जो भौतिक स्तर पे प्रेम होता है उसका जो ग्राफ है वो टाइम के साथ नीचे चला जाता है। मतलब कि वो प्रेम कम हो जाता है, कि मतलब होता है ना कि
एक ही शक्ल देख देख के व्यक्ति पक जाता है। लेकिन जो बहुत अच्छा। भगवान के साथ प्रेम होता है वो हमेशा बढ़ता रहता है और कभी भी कम नहीं होता, उसका ग्राफ ऊपर ही जाता है टाइम के साथ। थैंक यू, वो बहुत अच्छा पॉइंट बताएं। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है, गोपियां कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण और सुंदर हो जाते हैं, गोपियां कृष्ण को देख और सुंदर हो जाते हैं। यहाँ पे जिससे भी प्रेम करते हैं कुछ समय के बाद बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी के केस को देके, किसी को गालों को देके कोई किसी से प्रेम करता है और फिर वो समय के साथ सूखा हुआ आम जैसा हो जाता है। लेकिन उम्र के साथ उनकी सौंदर्य में कमी आ जाती, तो लोग प्रेम जो है उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो लोग इसलिए क्या, इसलिए लस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो शरीर से प्रेम करते हैं, वो भोगना चाहते हैं इस प्रेम में। ओके, हर्षिल प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो अपने मटेरियल नेचर है उसमें अपन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें हम कृष्ण को प्लीज करने के लिए करते हैं हर चीज। अपन हमारे बारे में, हमारे कृष्ण के बारे में कुछ नहीं सोचते, हम कृष्ण की सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते हैं। यस, वेरी नाइस। तो आध्यात्मिक जगत में सब एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, तो भक्त भी कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण भी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम एंजॉय करना चाहते हैं, मुझे क्या मिलेगा। तो हमें भी चेक करना चाहिए, हम किसी से भी हो कुछ सेवा करते हैं या भगवान की सेवा में भी आते हैं, तो हमें देखना है मेरे लिए है या कृष्ण के लिए। हर चीज में हम ढूंढते हैं व्हाट्स फॉर मी, मेरे लिए क्या है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। तो हम आईफोन, आईपैड, आई में रह जाते हैं। मैं जैसे बकरी कहते हैं ना, मैं, हम भी मैं में रह जाते हैं। ये भौतिक जगत है। बहुत सारी ऐसी कथा है कि भगवान कृष्ण, हमारे कृष्ण राधा रानी, हमारे जो आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी की सेवा के लिए आए, रूप गोस्वामी के लिए राधा रानी आए, खीर बनाई, बहुत सारी चीजें ऐसे घटना है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या एक दूसरे की सेवा करना चाहते, वहां पे इंद्रिय तृप्ति की रंस मात्र भी भावना नहीं होती। और ये सबसे बड़ी अनुभूति होती है जब हम सेवा का आनंद लेते हैं। इंद्रिय तृप्ति में कोई आनंद नहीं है, ये तो हम 3 गुणों के प्रभाव से आके करते हैं। इसलिए तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन पाप कर्म में क्यों कौन लगाते हैं। तो ये काम 3 गुणों के प्रभाव में, काम क्या है, काम मतलब रजोगुण के प्रभाव, क्रोध मतलब तमोगुण के प्रभाव, उसके प्रभाव में हम पुतले की तरह कार्य करते हैं, तो हमें बाय फोर्स उसमें लगाया जाता है। लेकिन आप सोचो, इससे हम मुक्त हो गए, हमारे बंधन है। सेक्स क्या एक डिजीज है, एक बीमारी है हमारा, एक्चुअली लस्ट एक डिजीज है। इससे जब मुक्त हो सकते हैं हम इस भावना से, आप सोचो आप मुक्त हो जाओगे, तब सेवा का आनंद आप देखो कि मैं दूसरों के लिए करना, भगवान के लिए करना, वो प्लेजर इज वेरी वेरी हाई। ठीक है। और लास्टली परितोष प्रभु। हेलो हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही? यस प्रभु। हेलो हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, मतलब इस भौतिक जगत में एक्सपेक्टेशन ही है जो कि लव को है ना, मतलब वो कर देती है, डिफरेंशिएशन कर देती है। और है ना, और जो मतलब हाँ, जो अपन जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि मतलब जो अपन जो चाहेंगे वही वो व्यक्ति काम करना चाहता है, और दूसरे की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो जो चाह रहे हैं वो अपन काम करें। तो एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ा मूल कारण है। यस, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, जिसको पूरा नहीं किया जाता है, डिमांडिंग हो जाते हैं, तो ये भौतिक प्रेम है। थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे हम आज इसके श्लोक को करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत सुंदर कथा है। तो प्रभुपाद जी इसमें भी कह रहे हैं कि तो हमें जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागत होते हैं, भगवत गीता के श्लोक से प्रभुपाद उद्धृत करते हैं इस अध्याय में, चतुर्विधा भजते माम। 4 प्रकार के भगवान के पास लोग आते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं। तो इस अध्याय में आपने पढ़ा होगा। तो 4 प्रकार के लोग जो भी आते हैं तो बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि वो क्या है, सुकृतिवान है,
तो कैसे कैसे लोग भगवान के पास आते हैं? आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त मतलब कष्ट से, कष्ट बहुत होता है यार, ये बीमारी इतने दिन से है, अभी बीमारी सही नहीं हो पा रही है, बड़ी रोग लगा हुआ है, बड़ी समस्या है घर में, तो वो कष्ट में, आर्त में होता है, तो भगवान की शरणागत आता है। चलो यार थोड़ा राधा पाठशाला में आते हैं, थोड़ा सेब लेके आए, भगवान को ऑफर करते हैं, एक हरे कृष्ण मंत्र बोल के देखते, थोड़ा कुछ हो जाए, तो ऐसे आते हैं आर्त। अर्थार्थी, यार कोरोना में बिजनेस भी वो हो गया, जॉब भी चला गया, पैसे की कमी है, क्या करे, कुछ हो नहीं पा रहा है, बिजनेस जो भी करता डूब जाते हैं, चलो भगवान के पास चलते हैं, कुछ हो जाए, ऐसे लोग आते हैं। अर्थार्थी, पैसे मांगने के लिए। ज्ञानी, जिज्ञासु, ये इतने सारे आकाश में तारे हैं, क्या इसमें कोई प्राणी है, भगवान है कि नहीं, हम कौन है, ये सब जिज्ञासा प्रश्न होता है, तो वो भी आते भगवान के पास प्रश्न ढूंढ के। चलो यार इसको में बहुत सारी किताबें देखते हैं, कोई बाबा से पूछ लेंगे, साधु से पूछ लेंगे, पंडित जी से कुछ बोले, तो ये है। और ज्ञानी जो जानते हैं एक्चुअली हम आत्मा है और भगवान की शरणागत होना है, तो इन चारों को पुण्यवान बोला गया। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की शरणागत हुआ है। कष्टों में है तो अलग गलत काम भी कर सकते हैं, नशा का सहारा ले सकते हैं, अर्थार्थी पैसे चाहिए तो गलत धंधा भी कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान के पास आए हैं। तो जो भी कैसे भी आए भगवान की शरणागत, भगवान सूर्य की भांति है, कोई गलत विचार करके भी भगवान के पास अगर आते हैं, तो सूर्य जिस प्रकार मल मूत्र के ऊपर भी जब दृष्टिपात करते हो पवित्र हो जाते हैं, सूरज को फर्क नहीं होता है। तो जो भी कैसे भी भावना से भगवान के पास आते हैं, अकाम सर्वकामी मोक्षकामी उदारथी, किसी का कोई भौतिक इच्छा नहीं है, किसी में सब प्रकार की इच्छा है, किसी का मुक्ति की इच्छा हो कि मैं भगवान के साथ मिल जाऊंगा, कैसे भी आओ, अगर तीव्र भक्ति में लग जाते हैं, उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आर्त जो कष्ट सहन करके भगवान के पास आते हैं, उसके एग्जाम्पल गजेंद्र है। गजेंद्र सुना का स्टोरी, वो एंजॉय कर रहे थे और मगरमच्छ आके पाँव पकड़ लिया, 1000 साल तक युद्ध चला, देखा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, हे गोविंद राखो चरण, हे गोविंद राखो चरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। तो गोविंद को पुकारे कि अब मैं इस मगरमच्छ के साथ युद्ध कर रहा हूं और मगरमच्छ पानी में है, उसका बल बढ़ रहा है और मुझे खींच के ले जा रहा है, मेरा प्राण चला जाएगा। तो भगवान की शरणागत हुए, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति किया था, तो भगवान ने उनका उद्धार किया। कष्टों में भी अगर भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अर्थार्थी, पैसे। ध्रुव महाराज थे, प्रभुपाद जी इसमें ध्रुव महाराज की कथा बताते हैं। छोटा बालक थे और सौतेले माँ ने उनको इंसल्ट किया कि तुम अपने पिता राजा के गोद में बैठने के लिए लायक नहीं हो, तुम्हें शरीर त्यागना पड़ेगा, मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तुम अधिकारी बनोगे इस राज सिंहासन में बैठने के लिए। वो अपने माँ सुनिधि के पास जाते हैं, तो माँ बोलते देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान आपको मदद करेंगे। हाँ भगवान कहाँ मिलते हैं? माता ने बोला मैंने सुना भगवान जंगल में मिलते हैं। 5 साल के बालक ध्रुव चले गए जंगल की तरफ, रास्ते में परीक्षा लेने के लिए गुरुजी आए, नारद मुनि। अरे छोटा बालक, जंगल में शेर भालू है। तो ध्रुव बोला आप मुझे मदद कर सकते हो भगवान को प्राप्त करने के लिए? तब कुछ बोला, नहीं तो आप बाय बाय। तो नारद मुनि ने देखा इज वेरी सिंसियर, वेरी डिटरमाइंड, उन्होंने उनको उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव बोला, और उनको कैसे भक्ति करना है उसका नियम को बताया। और 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने मधुबन में जाके वृंदावन में तपस्या की और भगवान का साक्षात दर्शन किया। हालांकि उनका भौतिक इच्छा था कि मुझे मेरे पिता उत्तानपाद, उसके पिता मनु महाराज, उसके पिता दादाजी और ब्रह्मा जी, उससे भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। जब भगवान आए उसके हृदय शुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान को बोला हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, आपने मुझे हीरा दे दिया। उस प्रकार की उनकी इच्छा हुआ और वो मांग रहे मुझे हे प्रभु आपके शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करो। तो ये थे अर्थार्थी। जिज्ञासु, तो सौनक आदि ऋषि थे कलयुग के प्रारंभ में,
वो लोग जानना चाहते थे सुत गोस्वामी से, उन्होंने भगवान की शरणागत हुए। और ज्ञानी जो 4 कुमार हैं भगवान की शरणागत हुए। तो इस प्रकार की जो कैसे भी हो, अगर भगवान की शरणागत होते हैं हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होते हैं। तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब हमारे आध्यात्मिक हीरोज हैं। उन्होंने किस प्रकार डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति की, भगवान की शरणागत हुए। इन कथाओं को हमें सुनना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और भगवान की शरणागत लेना बहुत आसान है। सिंपली हमें 4 नियम का पालन करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 नियम पालन करेंगे तो हम मनुष्य बनते हैं, और फिर अगर हरे कृष्णा मंत्र करेंगे हम भक्त बन जाएंगे। और 16 माला का जप करो, प्रभुपाद ने बोला पूरे जीवन भर 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, और आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार सेवा करो। इसी जन्म के बाद हम भगवान के धाम जा सकते हैं। ये प्रभुपाद ने एश्योरेंस दिया है, लेकिन पूरे जीवन भर इसको करने के लिए संघर्ष आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे। आपने देखा होगा इस क्लास में भी पहले 1000 लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाते हैं, है कि नहीं? क्यों? भगवान ने कहा मनुष्य नाम सहस्रेषु कच्चित् ततति सिद्धये यत् रामपि सिद्धनम कच्चिन् माम वेति तत्पतः। 1000 लोगों में से कोई मुझे जानने आते हैं, उन 1000 में से किसी एक को सिद्धि प्राप्त होता है, उन 1000 में से कोई एक बिरला मुझे प्राप्त होता है। इट्स नॉट इजी। प्रभुपाद ने कहा भक्ति मतलब डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। अगर आप सावधानी नहीं रहोगे तो माया गोली चला देंगे, गोली लग जाएंगे, घायल होके भक्ति छोड़ देंगे। तो हमें 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और सेवा में नियुक्त होना चाहिए, और उसके लिए भक्तों का संग और प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है, जो हमें एनकरेजमेंट देते हैं, हमें इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो जैसे आज एक महान भक्त के अपीयरेंस दे हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर। हमने आपको मैसेज भेजा था। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के पुत्र थे, वो उनके पास सारी सुविधाएं थे इंद्रिय तृप्ति की, लेकिन वो महाप्रभु के आंदोलन में सम्मिलित हुए तो बहुत डेडिकेशन दिया। और जब गुरु जी से आए दीक्षा के लिए, हे गुरु महाराज मुझे दीक्षा दो, तो गुरु जी ने बोला आपका क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, बायोडाटा। बोले मैं राजा का पुत्र हूँ। हाँ, राजा का पुत्र, इतने ज्ञानी हो, इतना धनवान हो, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो उन्होंने सोचा अरे मैं काबिल नहीं हूँ दीक्षा के लिए, बिकॉज मेरे पास इतने टाइटल्स हैं, इतनी उपाधियां हैं। वो अपने गुरु जी का मैनुअल सर्विस करना शुरू किया। जब लोकनाथ गोस्वामी उनके गुरु थे, वो मल मूत्र पास करने के लिए जाते थे तो उस जगह को साफ करते थे, वहां पे जल रखते थे, उसपे मिट्टी रखते थे। 1 साल तक ऐसे सेवा किया। और जब लोकनाथ गोस्वामी देखे कौन मेरे इस जगह को साफ करते हैं हमेशा, एक दिन चुपके से देखा रे ये तो नरोत्तम है, तो उनकी हृदय पिघल गया, उनको दीक्षा दिया। तो उनकी कथा बहुत लंबी है, बहुत प्रसिद्ध आचार्य है, बहुत सुंदर भजन लिखे उन्होंने। उस भजन को हमें गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उस भजन में जो भाव दिया है, शास्त्रों का निचोड़ दिया है, उससे हमें भक्ति में बहुत इंस्पिरेशन प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी का एक प्रिय भजन था, तो उसमें प्रभुपाद जी का उन्होंने लिखा है, हरि हरि विफले जन्म गयाइनु, कि जीवन मैंने ऐसे ही गवा दिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करने भी भगवान की सेवा में संयुक्त नहीं हो पाया। और ये हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक वृंदावन से आए, उसके प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, जानबूझ के मैं जहर पी रहा हूँ। तो इस प्रकार की वो उस भावना व्यक्त करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए प्रभुपाद जी के प्रति, इस्कॉन के प्रति, कि हमें जैसे भी हो, लेट भी हुआ। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं 5 साल की उम्र में भक्ति करना चाहिए, 5 साल के उम्र से। तो हमारा तो थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम। जब भी सूरज उदय हुआ, सवेरा है, तो हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना है, वेरी वेरी सिंसियर, और हमें जो नियमों को पालन करना है और आगे बढ़ते जाना है, अपना कार्य करते, पढ़ाई, जॉब, जो भी आप करते हैं उसके साथ इसको चलाते रहें। तो इसलिए भक्तों का संग, प्रभुपाद जी ग्रंथ, इसको आप पढ़ते रहिए, तो ये बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य से हम वंचित ना हो, इसको प्राप्त है, इसको हम संभाल के रखें, हम काउंट करें कि वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट दिस भक्ति, और भगवान से प्रार्थना करें हम माया से बचे, और उसके लिए निरंतर हम जप करते रहे, साधु के संग करते रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, तो ये किताब इस बार खत्म हुआ। अगले बार आपके एग्जाम्स होंगे, क्विज होगा, 7 से 7:30 बजे आपके क्विज होंगे ऑनलाइन, आपके ग्रुप्स में हम शेयर करेंगे लिंक। उस क्विज को देख के 7:30 बजे आप जूम में आइएगा,
तो प्रश्न उत्तर होंगे हमारे होपफुली मोहन रूपा प्रभु या जितामृत प्रभु प्रश्न उत्तर लेंगे आप सबके, तो आप लोग जरूर आइएगा। और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोगों ने सीखा था, इससे पहले आप लोगों ने सीखा था कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम मंत्र सीखा था आप लोगों ने, तो उसके भी डिटेल्स हम दे देंगे आपको, आप उसके वीडियोस बना के हमें भेजिएगा। और आज हम आपको सिखाएंगे तिलक कैसे लगाना, ठीक है। तो अगर आपके पास पानी का कोई ग्लास या कुछ साफ शुद्ध पानी वो रखिएगा, अगर चंदन है चंदन रखिएगा, नहीं तो आप पास में कोई मंदिर हो, इस्कॉन टेम्पल हो, कहीं से चंदन आप ले सकते हो। एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास और एक मिरर होना चाहिए, आईना। तिलक लगाना, तो तिलक के बारे में तो बहुत विस्तृत हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम आपके ग्रुप्स में आपको शेयर करेंगे। तो जिस प्रकार मंदिर को पहले सजाया जाता है कि नहीं, मंदिर को धुलाई करके साफ सफाई करके सजाया जाता है कि नहीं, क्योंकि भगवान उस मंदिर में रहते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में कौन है? भगवान है। मतलब ये शरीर क्या हुआ? अब मंदिर है। तो मंदिर को पहले नहलाया जाता है पानी से, आप मंदिर को धो लो, और सजाया जाता है। सजाने के लिए क्या है हमारे पास? हमें कंठी और तिलक, ये वैष्णव का आभूषण है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सोने के जवाहरात, हीरे जवाहरात पहन ले हम लोग, मुकुट पहन ले हम लोग। वैष्णव का आभूषण कंठी तिलक है। तो इसको ऊर्ध्व पुंड्र मार्ग कहा जाता है कि हम ऊपर की तरफ तिलक लगाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से तिलक लगाते हैं, और आप उसको तिलक के लगाने से वो समझ जाओगे ये श्री संप्रदाय से है, ये रुद्र संप्रदाय से, उनका तिलक अलग अलग होता है। तो श्री संप्रदाय होता है वो तिलक लगा के ऐसे इसमें सिंदूर रखते, क्योंकि लक्ष्मी जी से आए हैं। तो शंकराचार्य के फॉलोअर से ऐसे 3 तिलक धारण करते हैं। तो हम जो वैष्णव होते हैं, ऊर्ध्व पुंड्र मार्ग, ऊर्ध्व पुंड्र मतलब ऊपर की तरफ 2 रेखाएं होती है, और ये रेखा क्या है? भगवान की 2 चरण, कृष्ण के 2 चरण। हम भगवान के चरण को मस्तक में धारण करते हैं। बोले ये नाक में क्या है? भगवान के चरण में तुलसी ऑफर किया जाता है, तो नाक में ये तुलसी पत्ता है। आप में से भी कुछ भक्त लोग तिलक लगाए, बहुत सुंदर, विवेक प्रभु, सौरभ प्रभु, तिलक लगाने से सुंदर हो जाते लोग। चैतन्य महाप्रभु कहते जिसके माथे पे तिलक नहीं है उसके जो मस्तक है स्मशान की तरह है। और तिलक लगाने से क्या होता है? आप जैसे इस हम तिलक लगाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, आपके शरीर में आध्यात्मिक वाइब्रेशन प्राप्त होती है। आप इस मंदिर को सजाते हो, और यमदूत स्पर्श नहीं करते, जिसके माथे पे तिलक हो, कंठी हो, यमदूत स्पर्श नहीं करते हैं। और दूसरे व्यक्ति देखेंगे, अरे विवेक प्रभु ये क्या पहने हुए, तो वो तुरंत कृष्ण का स्मरण होगा, अरे ये तो भगवान का चरण है। तो वैष्णव आप समझ जाएंगे, उनको भी स्वीकृति प्राप्त होता है। तो लेकिन कुछ बहुत ध्यान की बात ये है कि आप लोग जो छोटे हैं यहाँ पे स्कूल्स में, आप लोग एटलीस्ट अभी मत लगाइए, घर में आपको रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। या फिर जो हॉस्टल्स में है या घर में है तो अपने रूम में लगा सकते हैं, जहाँ पे आपके घरों में जो है परमिशन नहीं है या आपकी सपोर्ट नहीं है, तो आप मत लगाइए। आप सीख जाइए, जब आप अकेले कहीं रहोगे या हॉस्टल में रहोगे आप लगा सकते हो। और अभी ऑफिस में भी लगा के मत जाओ, स्कूल में भी लगा के मत जाओ, कॉलेज में मत लगा के जाओ, लोग हो सकते हैं मजाक उड़ाए, नहीं समझे। तो धीरे धीरे आप जब और कन्विंस हो जाओगे, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। घर वाले बोलेंगे अरे ये 3 महीने बाबा हो गए, 3 महीने में क्या सुन रहे हैं ये लोग। दोस्त लोग भी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन आप जब यात्रा में आओगे हमारे साथ, कभी मंदिर आओगे, या आप अकेले हो या हॉस्टल में हो, तो आप पहन सकते हो। खास करके जब आप जप करते हो, सुबह उठ के नहा के जप करते समय तिलक लगा सकते हो, तो इस प्रकार से। और अगर आप घर में हो, आपके घर में सपोर्ट नहीं है या आपके रूममेट वगैरह है जो आपको मजाक हो रहा है, तो पानी से एटलीस्ट आप तिलक लगा सकते हो। हम जो विधि बताएंगे आप पानी से लगा के मन में आप सोचो तिलक लगाए पानी से। और आप अगर ऑफिस भी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आप ऊपर वाला तिलक पानी से लगा के शरीर के 12 भाग होते, 12 भाग जो 11 भाग में उस पर चंदन लगा सकते हो, उसमें तो कोई देखने नहीं जा रहे। और धीरे धीरे जब आपको और कॉन्विक्शन बढ़ेगा तो आप इसे पहन के जा सकते हो। कुछ लोग हमारे जाते हैं ऑफिस में, स्कूल कॉलेजेस में भी, लेकिन आप अभी मत जाइए, क्योंकि अभी आप लोग जस्ट प्रैक्टिस किए हैं तो आपको बहुत सारे लोग प्रश्न उठाएंगे, मजाक करेंगे, डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो आप जहाँ पे कोई आपको कोई कमेंट हो ना करे, उस जगह पे आप लगा सकते हैं। तो हम कैसे करते हैं? तो पानी को
हम पहले हाथ में लेते हैं, ठीक है, ऐसे हाथ में धारण करते हैं और वो मंत्र हम गूगल में शेयर करेंगे। इस पानी को इस उंगली से, ये जो सेकंड वाला उंगली है रिंग फिंगर, उसमें ऐसे स्पर्श करते ऊपर से, नाखून नहीं, और एक मंत्र बोलते गंगा च जमने चैवे गदाचरी गंगे च जमने चैवे गदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। मतलब हमने सारे पवित्र नदियों को आह्वान किया, गंगा जमुना सरस्वती सबको, अब ये जल शुद्ध हो गए। अब नहाते समय भी ऐसा कर सकते हो, मतलब गंगा जी को आह्वान किया, सरस्वती नर्मदा गोदावरी को। तो ये अभी मैंने जल ले लिया, तो यहाँ पे तो देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो लेकिन ठीक है, आप लोग, हम वीडियोस आपको भेजेंगे। ये चंदन आएगा, इसको ऐसे घोलिए कि एक पेस्ट बन जाए। बहुत ज्यादा पानी मत लगाएगा ताकि एकदम पिघल जाए और थोड़ा ड्राई भी ना हो, बहुत ज्यादा पेस्ट जैसा बन जाए। जैसे आप यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं दे, पेस्ट बन के, देखा? तो पेस्ट बन के सेकेंड उंगली जो रिंग फिंगर है उसमें आप ऐसे ले लो, आप इसमें सफिशिएंटली इसमें ले लो। फिर आप आपके आईब्रोज के बीच में से आपको जोर से ऐसे खींचना है ताकि बीच में गैप होके 2 लाइन बन जाए, ठीक है? और इसमें उच्चारण करना एक मंत्र होता है, ओम केशवाय नमः, वो हम आपको डाल देंगे आपके लेवल में। तो इसमें जब आप करोगे ओम केशवाय नमः, ठीक है, और थोड़ा और जो चंदन है उसको लेके नाक के ऊपर के, मतलब जो नीचे के 2 लाइन है उससे टच करके आपको एक तुलसी पत्ता जैसा बनाना है, ठीक है, जैसे तुलसी पत्ता बना। तो मतलब पहले चंदन को आप, पहले पानी को लीजिए, फिर चंदन को घोलिए, घोल के एक पेस्ट बनाइए ताकि आपकी इसमें हो। इसमें इस उंगली में थोड़ा सेकंड वाले जो रिंग फिंगर है उसमें चंदन लेके आप आईब्रोज के बीच में से ऐसे जोर से खींचेंगे तो 2 लाइन बन जाएंगे। फिर और जो तिलक है उस नीचे से लेके नाक के ऊपर एक तुलसी का पत्ता बनाइए। फिर जो आपके एक्स्ट्रा जो चंदन इधर उधर फैला हुआ है उसको आप साफ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और बीच में भी 2 लाइन होते हैं, तो वो भी अगर आपको इधर उधर चंदन हो, आप आईने में देख के उसको एक कपड़े से साफ कर सकते हो। तो ये तो हो गया मस्तक का तिलक, और इसमें हम बोलते हैं मंत्र ओम केशवाय नमः। ऐसे पूरे शरीर में 12 जगह पे लगाया जाता है, उसको हम लेवल 1 के आपके ग्रुप में डालेंगे। तो कहाँ कहाँ डालते हैं? नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर भी ऐसे करके बनाना है आपको, ये 2 चरण और तुलसी। ओम नारायणाय नमः। फिर बक्षस्थल में, शेष में ओम केशवाय नारायणाय, ओम माधवाय नमः। फिर कंठ में ओम गोविंदाय नमः। फिर नाभि के दाएं साइड में, पेट में, जैसे ये है नाभि है, इसके राइट साइड में इसमें ओम विष्णुवे नमः। फिर राइट भुजा में, यहाँ पे राइट कंधा, इसमें ओम विष्णु, ओम वामनाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। फिर उसपे कंधे पे ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर लेफ्ट साइड के नाभि के इस साइड में ओम वामनाय नमः। फिर हाथ में कंधे पे ओम श्रीधराय नमः। फिर भुजा में ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर पीछे बैक साइड में, ये बैक साइड में इधर, इसमें ओम पद्मनाभाय नमः। और पीछे कमर में ओम दामोदराय नमः। ये 11-12 मंत्र होगा। और जो बच गया तिलक वो माथे पे शिखा के ऊपर लगाना चाहिए, ओम वासुदेवाय नमः। तो ये आपको हम उसमें भेज देंगे ताकि और क्लियर होगा। लेकिन मेनली क्या है, आपको पानी लेना है, उसको पेस्ट बनाना है और सर के ऊपर लगाना है। अगर आप 12 तिलक नहीं लगा पाओ, एटलीस्ट पहला तिलक तो लगा सकते हो। और अगर आपके पास घर में कुछ सपोर्ट नहीं है, आपके इतने आपको सुविधा नहीं है और आपके लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो अभी लगाने की जरूरत नहीं, तो आप उसको पानी से लगा सकते। पानी से तो प्रैक्टिस करो, ऐसे करके ओम केशवाय नमः, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा। आप में से जो भी लोगों का प्रश्न है आप प्रश्न पूछिएगा, और 10-15 मिनट प्रश्न लेके फिर सौरभ प्रभु, आपका कुछ अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट आप अभी कर दीजिए और फिर आप प्रश्न लीजिएगा।
यस प्रभु। सो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज कर देना एंड अपना वीडियो ऑन कर देना, सो इट वुड बी गुड इंटरेक्शन। सो एनीवन, एक शिवम प्रभु काफी देर से उन्होंने हैंड रेज करा था। मैं एनी अनाउंसमेंट यू है प्रभु? अनाउंसमेंट, वेट अ सेकंड प्रभु, पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, देन आई। ओके ओके प्रभु, शिवम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था। ओके जैसे क्या हो रहा है प्रभु जी कि जैसे मतलब हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जैसे कुछ गलत ना करना चाहे फिर भी गलत हो जा रहा है, फोर्सफुली मतलब हो जा रहा है। तो ये तो अर्जुन का प्रश्न था, आपने रिपीट किया। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछ रहे कि प्रभु अथा के न प्रयुक्त नाम पापम सरिति पुरुषम अनिष्टाम अपि भाषणे बलदेव नियोजित, नहीं चाहता फिर भी पाप हो जाता है। तो आप परंपरा में हो, तो आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी जैसे कि कोई भी जैसे झूठ बोलना, जैसे छोटे छोटे मतलब हो जाता है सिंफुल एक्टिविटीज। अब चीज रियल एसेंस है मेरे पास कि मुझे ये सब नहीं करना, कि गलत है, लेकिन फिर भी है कि हो जा रहा है प्रभु जी। और मैं चाहता हूँ कि डेली चैंट करूं, बट उसमें भी रेगुलेटर पर्सनली कि पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन जनरली मैं बताऊंगा यहाँ पे। पर्सनली आप प्रॉब्लम्स को तो नहीं बता पाओगे। आप कहाँ रहते हो वैसे? प्रभु जी मैं रांची में रहता हूँ, झारखंड। झारखंड में रहते हो, और आप इस्कॉन मंदिर कभी गए हो क्या? जी हाँ प्रभु जी। ओके, रांची में आपका सेंटर है ना वहाँ पे? नहीं प्रभु जी, मैं इस्कॉन हल्दिया में प्रभु जी वॉइस में रह के आया हूँ 1 वीक तक। ओके, तो जो भी देखो हमें सिंफुल एक्टिविटीज या फिर पुराना संस्कार हमें वापस लेके जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो किसी को स्मोकिंग करने का हैबिट पहले था, ठीक है, और भक्ति में आ गया, बच गया वो, ठीक है जी। और लेकिन मान लो शाम को 6 बजे या 7 बजे उनका हैबिट था पहले स्मोकिंग करना, और पास के पान दुकान में जाके, तो वो अगर पान दुकान में जाएगा उसी समय उनको तुरंत स्मरण आ जाएगा, अरे मैं तो यहाँ पे फूकता था, मैं सारे टेंशन गायब हो जाते थे। यस ठीक है, तो क्या होता है जब जैसे ये पानी का बोतल है, ठीक है, पानी का बोतल है, नीचे आग है, इसके ऊपर ढक्कन ऐसे रखोगे ना, अगर नीचे आग जलेगी तो क्या होगा? वेपोराइज होगा, है कि नहीं? यस। जैसे नीचे आग आ जाएगी तो वेपोराइज, आप देखोगे यहाँ पे बाष्पीकरण हो जाती है। जी हाँ। तो उसी प्रकार होते हैं जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन, जहाँ पे सेंस ऑब्जेक्ट है, जहां जहां जिन्होंने पाप किया पहले, किसी ने उस दुकान में जाके मीट खाया था, किसी ने ये गलत काम किए थे, योग के जहां जहां जिस स्थानों में किया है और जो इंद्रिय तृप्ति किया है, उस जगह पे अगर जाएंगे तो हमारी वासना जागृत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाती है थोड़ा। जैसे मान लो किसी को मतलब जब अकेला होता है और वो फेसबुक करते हैं तो गलत चीज देख लेते हैं, तो वो अगर अकेला रहेगा उस समय में जाएगा तो गलत चीज देखेगा। तो पहले क्या, विषय वस्तु से बचना है, आंखों को गलत चीज देखने से बचो, कानों को गलत चीज सुनने से बचाओ, जीवा को गलत चीज खाने से बचाओ। तो जहां जहां हमने पहले पाप किया वो लिस्ट बना लो, ओके कहाँ का मैंने पाप किया था और मेरा क्या स्ट्रांग डिजायर है पाप का। सबका अलग अलग होगा, किसी को खाने को, सुनने को, देखने का अलग अलग होगा। तो उस जगह से हम बचे और हमें एंगेज रहना है, मन को हमेशा फिल्ड अप करना है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। तो शैतान क्या करेगा, चलो चलो वो कर लो यार, एक ही बार तो है ना, थोड़ा कर लो, तो उकसाएगा वो। तो हमें क्या करना है, मन को पूरा एंगेज करना है और उस समय जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या कीर्तन कर लो या भक्तों से बात कर लो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें टेम्पटेशन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। ओके। सो वी हैव एन अनाउंसमेंट। सो जैसे कि हमारा हर वीक मॉर्निंग सेशन होता है, संडे का मॉर्निंग सेशन, जिसमें मंगल आरती होती है, जिसमें सब भक्त अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से मॉर्निंग सेशन अटेंड करते हैं, जिसमें हमारा मंगल आरती होती है और हम साथ चैंटिंग करते हैं, क्योंकि साथ चैंटिंग करने की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि जब आपके सामने कोई चैंट कर रहा होगा तो आपकी चैंटिंग काफ़ी और ज़्यादा अटेंटिव हो जाएगी। सो 5:30 हमारा सुबह कल संडे प्रोग्राम होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम हर संडे होता है वो। सेकंड अनाउंसमेंट इज हमारा जो अगले वीक है, अगले वीक 7
PM पे हमारा क्लास नहीं होगी, 7 PM पे हमारा क्विज होगा एक, जितना भी अभी तक हमने स्टडी करा है कृष्णा बुक, ऑन द वे टू कृष्णा बुक को, उसका हमारा क्विज होगा। क्विज फॉर्मेट में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। सो वो 7 to 7:30 होगा। देन 7:30 हमारे बीच कोई वरिष्ठ भक्त होंगे, जैसे कि मोहन रूपा प्रभु भी आ सकते हैं, वो इस्कॉन दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे बीच वो भी आ सकते हैं, और काफी और भी अच्छे भक्त आ सकते हैं। तो अ, हमारे बीच वो होंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आपको उनसे जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, और क्विज का लिंक होगा वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपने आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी है, जो भी आपने तिलक लगाना सीखा है, जो भी अभी तक हमने मंत्र पढ़ना, राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, वो सब सीखा है, उस सब की आप अगर वीडियो बना के भेज सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, अगर आप सब उसका वीडियो बना के भेज सकते हैं। देन और कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है। मैं फिर शशांक कौशिक प्रभु को अनम्यूट कर रहा हूँ, काफी टाइम से उन्होंने हैंड रेज कर रखा है। ओके, तो आप लोग प्रश्न उत्तर सेशन चाहोगे उस दिन या क्लास? तो हम लोग यही सोच रहे थे कि आप लोग का बहुत सारे प्रश्न हो सकता है, तो आप लोग प्रश्न को लिखिएगा। आप लोग हैंड रेज करिएगा, तो कितने लोग प्रश्न उत्तर चाहते हैं सौरभ को लिखिएगा। आप लोग का हैंड रेज कितने लोगों ने किया है कि प्रश्न उत्तर अगले शनिवार को हो? पोल भी कर सकते थे, ठीक है। काफी लोग कर रहे हैं प्रभु, तो आई गेस क्वेश्चन आंसर ही ठीक है, सो विल डू द क्वेश्चन सेशन, तो ये हेल्पफुल होगा। तो आप लोग अपना प्रश्न लिख के रखिएगा, और आप लोग जो भी दो तीन आपके जो पर्सनल, मतलब देखो पर्सनल प्रश्न को ओपनली तो नहीं लिया जा सकता है, फिलोसॉफिकल प्रश्न हो या जो चैलेंज हो रहा है आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज है, तो सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा। और पहले हम एक एक प्रश्न लेंगे पहले, फिर हम देखेंगे कि और समय होगा तो और लेंगे। तो ठीक है, अभी आप लीजिए सौरभ प्रभु, किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल शशांक प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग क्यों ना चाहते हुए भी गलत काम कर बैठते हैं प्रभु? हमको पता है कि वो गलत काम है, लेकिन फिर भी हम लोग कर बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है? ओके, मैंने वो बताया, भगवान ने बताया ना, ये दिस इज बिकॉज ऑफ लस्ट, कम रजोगुण के प्रभाव से है। तो हमें इसलिए रजोगुण के प्रभाव से भी बचना है। तो रजोगुण के प्रभाव से जितना रजोगुण में रहेंगे, बोलेंगे कि प्रभु जी आज मैंने 16 माला किया और रात को मैंने एक मूवी देखने गया पीवीआर में, मन थोड़ा विचलित हो रहा है, पाप करने की इच्छा हो रही है। तो हमें रजोगुण के कार्य से बचना है। तो रजोगुण में ये भौतिक इच्छा आपको ज्यादा बढ़ाएंगे, तो हमें सतोगुण में जितना रहेंगे उतना अनुकूल है। सतोगुण की कार्य क्या है? जैसे आप देखते हो ना, हवाई जहाज जब चलते ऊपर उड़ान लगाते हैं तो फील जैसा है। तो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में जाने के लिए पहले सतोगुण में आना पड़ेगा। सतोगुण मतलब सुबह 4 बजे उठाओ, 4, 4:30, 5, जितने भी, एटलीस्ट सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। रात को जल्दी सो जाओ, मैक्सिमम 10, 10:30 बजे। आप बोलोगे मैं प्रभु जी 12 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, मन विचलित रहते हैं। तो विचलित तो होंगे। प्रभु जी मैं रॉक म्यूजिक सुनता हूँ और मन विचलित है। मैंने कल एक मूवी देखा था, उसके बाद मन बहुत विचलित है। तो दैट इज ऑब्वियस, वो जनरल आपके जो है क्राइटेरिया है कि रजोगुण में है। सतोगुण मतलब सुबह जल्दी उठिए, कुछ प्राणायाम इत्यादि करिए, माला जप करिए, अच्छा भोजन खाइए, भोग अगर आप प्रसाद पा सकते हो अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट शाकाहारी खाइए। अगर घर में रेस्ट्रिक्शन नहीं है या आप अलग करके रहते हो तो ऑनियन गार्लिक भी अवॉइड कर सकते हो। फिर ऐसे दोस्तों से संग रहो जो आध्यात्मिक विचारधारा के हो। हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन भजन सुनिए, प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए। तो इस प्रकार की कार्य आप करेंगे तो हम पाप कर्म से बच सकते हैं। और खास करके प्रभुपाद जी के बुक्स बहुत जरूरी है। तो नॉलेज क्या करते हैं? नॉलेज डिस्क्रिमिनेशन पावर को बढ़ाते हैं, क्या सही क्या गलत। चोर क्यों चोरी करते? क्योंकि उनको कॉन्विक्शन नहीं होता है। तो किताब जो पढ़ेंगे हमें कॉन्विंस हो जाएंगे कि ये भाई गलत है। बार बार प्रभुपाद जी बोले यार गलत है, यार क्लास में भी गया था मैं, उस बोले गलत है, यार नहीं करता हूं। जैसे आप लोग कैसे इस कार्यक्रम में आए हो, काफी लोग तिलक भी पहन रहे, जब भी कैसे किया हो, कुछ पाप कार्य भी हमने छोड़ा कैसे। तो बार बार सुना है, बार बार पढ़ा है, वो जरूरी है। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा।
प्रभुपाद ने बोला कलयुग में रिपीटेशन इज नेसेसरी, रिपीट करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी किताब भी पढ़ोगे, प्रभुपाद जी रिपीट क्यों कर रहे, रिपीट बार बार करना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट चीजों को। हम सब गधे हैं, कलयुग के लोग ढीठ हैं, बार बार बोलना जरूरी है। तो बार बार जब सुनेंगे पढ़ेंगे हम कॉन्विंस हो जाएंगे, यार ये गलत है, यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, ये इस बार तो इसको छोड़ के रहूंगा, सुबह तो मैं जल्दी उठूंगा ही उठूंगा, ये मेरा रेजोल्यूशन है। यार जब करना चाहिए यार, प्रभु जी ने बोला था क्लास में यार जब करना चाहिए यार, संडे मॉर्निंग प्रोग्राम में आके मैं जब करता देखता हूँ। तो इस प्रकार की आपकी प्रेरणा उत्पन्न होंगे। और प्रार्थना बहुत जरूरी है, आपकी प्रेयर्स कि हे प्रभु, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, पाप कर्म में नहीं फंसूंगा अगर हम भगवान से प्रार्थना करें। The main thing is your desire. If you have a desire, तो भगवान आपके लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो हमें डिजायर को प्योर रखना है, और वो प्योर कैसे होंगे, जब हम आध्यात्मिक विचारधारी लोगों से बात करेंगे, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, आई गेस, क्योंकि टाइम हो गया काफी। सो लास्ट क्वेश्चन क्विकली ले लेते हैं, हाँ, 3-4 श्रद्धांशु लोग हैं, प्रभु क्विकली। भी काफी टाइम से हैंड रेस कर रहे हैं, तो ओके, श्रद्धांशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये सवाल था कि जैसे जब हम जप करते हैं या जब भी हम कभी बैठ के कृष्ण का ध्यान करना चाहते हैं, तो भगवान की किस छवि को मन में मतलब सोचा जाए, या क्योंकि हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फोटोज और भगवान की डिटीज देखते हैं, मैं समझ गया, पर एक हम में से किसी ने भगवान का साक्षात्कार नहीं किया है। मैं समझ गया। तो जैसे आप अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो तो सुनने में ज्यादा ध्यान दो। आपके सामने आप फोटोग्राफ्स रख सकते हो भगवान के, लेकिन सुनने में ज्यादा ध्यान दो हरे कृष्ण मंत्र का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको ध्यान दो। और फोटोग्राफ्स आप अपने भगवान के सामने रख सकते हो, ठीक है। तो हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग मीन्स यू आर हेयरिंग। और भगवान के जब दर्शन हम करें तो भगवान के एक एक अंगों को दर्शन करना चाहिए, और ये क्रम भी दिया है श्रीमद् भागवतम में। पहले भगवान की चरण को दर्शन करना चाहिए, चरण को दर्शन करो, मन में मेडिटेट करो, भगवान की चरण में तुलसी पत्ता है। फिर भगवान के जो घुटने हैं उसको दर्शन करो, फिर कमर में आ जाओ, फिर चेस्ट में आ जाओ, कंठ में आ जाओ, मुंह में आ जाओ, फिर बांसुरी में आ जाओ। तो इसे ग्रेजुअली नीचे से ऊपर तक दर्शन करना चाहिए भगवान का। और जितना हो सके भगवान की चरण कमल का दर्शन करो, भगवान के आईब्रूज और भ्रुकुटी का दर्शन करते काम भाव से हम बच सकते हैं। भगवान की स्माइल का दर्शन करो। तो आजकल तो बहुत सुविधा है, यूट्यूब में या फिर गूगल में भगवान की बहुत सुंदर पिक्चर्स हैं। आज भी मैंने एक पिक्चर भेजा है राधा पार्थसारथी का, आज का विशेष श्रृंगार, उसको तो दर्शन करो। एक एक चीज का दर्शन करना चाहिए। भगवान परम पवित्र है और उसके अगर ध्यान लगाएंगे हमारी मन पवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जब जप करते हो भगवान के फोटोग्राफ्स रखिए, लेकिन सुनने में ज्यादा जोर दीजिए, एक एक शब्द। थैंक यू प्रभु। ओके, तो 2 प्रश्न है प्रभु, फटाफट लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण धन्यवाद। अभी हम लेक्चर सुन रहे हैं तो हम डिटरमाइन हो जाएंगे कि हाँ अब तो भाई कृष्ण प्रेम पाना है, हमें ये चैंटिंग करना है, डेली सब करना है, लेकिन असर कम होने लगेगा। फिर हमने फिर से लेक्चर सुना, फिर हम डिटरमाइन हो जाएंगे, फिर ये कम होने लगेगा। लेकिन प्रभु जी हमेशा हम डिटरमाइन कैसे रह सकते हैं प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न। तो मैं ठंड बहुत था, जयपुर में था, बहुत ठंड था, आपके सामने गया, ठंड बुझ गया प्रभु जी, फिर घर में चला गया, फिर ठंड लगा, फिर आग के पास आ गए। तो हमेशा आग के साथ रहो। तो इसलिए कहा नित्यम भागवत सेवाया, हर दिन सुनना बहुत जरूरी है। कोई अगर बोले प्रभु जी हाँ मैंने सुना था भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, हरे कृष्ण मंत्र जप करो बस, ना ना भैया, हमारा बहुत कॉन्टामिनेशन है। तो रेगुलर एवरी डे, अगर समय भी नहीं तो 5 मिनट प्रभुपाद जी का सुनना चाहिए, ठीक है। अभी यूट्यूब में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन प्रभुपाद जी का सुनना बहुत जरूरी है। हमें प्रभुपाद जी से संबंध को जोड़ना जरूरी है। प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे उसको बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी के अगर बिल्कुल समय नहीं है, कम से कम प्रभुपाद जी का लेक्चर 5 मिनट सुनिए, और प्रभुपाद जी के जैसे हम बुक्स पढ़ रहे हैं 5 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, तो वो रेगुलरली आपको प्रीच करेंगे। प्रभुपाद जी की किताब में कौन है? प्रभुपाद जी के शब्द हैं, और प्रभुपाद जी बोले इन किताबों के द्वारा मैं प्रचार करूंगा। तो हम प्रभुपाद जी के बोलेंगे, प्रभुपाद हमें कॉन्विंस करेंगे, ठीक है। और किसी के पास अगर अच्छा संग हो
तो संग में रहे, लेकिन क्योंकि हम अलग अलग जगह पे हैं, घरों में हैं, मंदिर पास में नहीं है, तो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी की किताब, उसमें आप लोग जोड़ दीजिए जितना अधिक समय हो। हमारे महाराज लोग भी देखिए, गुरु महाराज लोग 50 साल से हैं, तो हम महाराज जी सुबह द्वितीय वर्षिप करते हैं, हम लोग जाके पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते। प्रभुपाद जी खुद अपनी किताबों को पढ़ते थे। तो ये तो बोले आप पानी कब तक डालना है पेड़ में, जब तक पेड़ इस जगत में है तब तक आपको पानी डालते रहना है। मतलब श्रवण कीर्तन कब तक करना है, जब तक भगवान के धाम में ना जा पाए, और भगवान के धाम में जाके वहां पे श्रवण कीर्तन ही होता है कृष्ण का। तो 16 माला का जाप, 4 नियम का पालन, डेली भगवत गीता या जो किताब पढ़ना सुनना, ये हमारी भोजन है। जैसे अगर बोलोगे प्रभु जी मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कमजोरी लग रहा है, तो कमजोर तो होंगे। उसी प्रकार 3 दिन हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आध्यात्मिक रूप से हम कमजोर हो जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से कमजोर होंगे मतलब क्या, भौतिक इच्छाएं हमें पकड़ लेंगे, माया और कस देंगे। तो इस प्रकार से हमें रेगुलर, अगर हम उस फायर पे रहना है, तो हमें ऐसे फायर ही जगह पे रहना है। मतलब प्रभुपाद जी की किताब, प्रभुपाद जी के प्रवचन या भक्तों का संग, ठीक है। प्रभु जी कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे भैया आए थे प्रभु जी, मैंने आपको बताया भी था, तो उन्होंने मुझे अच्छा वाला भाषण दिया कि ऐसे पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है। तो प्रभु जी मतलब जैसे मैं फ्री टाइम होता है तो मेरे को लगता है पढ़ाई करनी है। जैसे मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे दिमाग में लगता है पढ़ाई करनी है, तो मैं प्रभुपाद की बुक्स के बारे में सोचता नहीं था। तो प्रभु जी तो मतलब कैसे, मतलब मैं कर नहीं एक पाता। नियम बनाइए, नियम बना सकते हो कि एक नियम बना सकते हो, पर्टिकुलर फिक्स टाइम। कुछ लोग भक्त लोग बनाते, सुबह उठ के पहले 5 मिनट पढ़ लेंगे, या सोने से पहले, या ब्रेकफास्ट से पहले, या ब्रेकफास्ट के बाद। तो आप क्योंकि स्टूडेंट हो, तो घर वाले अगर देखेंगे सुबह सुबह पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो आप कभी भी ऐसे टाइम में देखो, खेल के समय में, या स्कूल से आने के बाद, या रात को सोने से पहले, ऐसे एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 10 मिनट पढ़ना है। तो वो टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटा आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे। तो आप लोग भी एक फिक्स टाइम रखिए, जितना फिक्स टाइम रखेंगे उतना आप एक्सेस कर पाओगे स्पिरिचुअल ब्लिस को। चैंटिंग का भी हम लोग सुबह, हमारा फिक्स है, सुबह मंगल आरती खत्म होगा 5:30 बजे, 7:15 तक हम जप करते हैं। सुबह भागवतम क्लास फिक्स है, 8 बजे क्लास होगी। तो आप लोग भी फिक्स करो कि सुबह हम जप करेंगे इतने बजे से इतने बजे हम पढ़ेंगे। एक फिक्स रखो, एक्सेप्शन ठीक है, लेकिन एक प्रयास करो हमारा एक रूटीन वर्क हो। प्रभुपाद जी ने लिखा है भागवतम में, एक व्यक्ति को गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। उन्होंने कहा है प्रभुपाद जी ने, वन कैन नॉट फॉलो द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस ही इज ओबेडिएंट, ही इज सेल्फ कंट्रोल, ही इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ओबेडिएंट। तो हम हो सकते हैं ओबेडिएंट हो, हम सेल्फ कंट्रोल भी हो सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए, सोना, उठना, खाना, सब कुछ। भगवान ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति खाने सोने में, निद्रा विहार में रेगुलेटेड नहीं है, उसको सुख कैसे मिलेगा, वो कैसे योगी बनेंगे। तो हमें वो रेगुलेशन जरूरी है। कि स्कूल कॉलेज लाइफ में आजकल ऐसे होता है, कभी भी सो, कभी भी उठो, कभी भी खाओ। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, लास्ट क्वेश्चन। शशांक प्रभु है, अभी चले गए। ओके, आई थिंक सौरभ प्रभु इट्स ओके, सो थैंक यू प्रभु जी, आप अपना इतना बिजी सेवा में रहते हैं, उससे आप टाइम निकाल के हमारे पास आए, आपने ये लेक्चर दिया, इतना अच्छा लेक्चर दिया। सो वी विल थैंक जाह्नव अवधूता प्रभु बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। सो वी विल चैंट टुगेदर हरे कृष्णा महामंत्र फॉर जाह्नव अवधूता प्रभु। सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्तविंद की जय। तो कल सुबह 5:30 बजे अगर नहीं भी आ पाओ, 5:30 से 7:30 होता है। अगर आपके पास पूरा समय नहीं है, आप 20-20 में भी आ सकते हो, जब करके जा सकते हो, इफ टाइम अलाउस। और अगले शनिवार को आपके एग्जाम्स होंगे, 7 से 7:30 लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक से आप क्लिक करके क्विज दीजिएगा। 7:30 बजे प्रश्न उत्तर होंगे, तो प्रश्न पहले से तैयार कीजिए ताकि सब लोग प्रश्न पूछिए। प्रभुपाद ने बोला है, आस्किंग क्वेश्चन इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस, कि आप जानना चाहते हो। ठीक है, और जो आपने सीखा है अभी, प्रणाम मंत्र, फिर प्रणाम करना और तिलक लगाना। तो प्रणाम मंत्र मतलब, तो आप वैष्णव को प्रणाम कर रहे हो,
नमो बांसा कल्पवृक्षों के पास प्रतिदानं पावने वैष्णवे नमो नमः। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र, उसका वीडियो बनाइए आप प्रणाम करते हुए मंत्र का, और तिलक का आप जस्ट तिलक का आप लगा के फोटो खींच के भेज सकते हो। तो आपको ग्रुप में हम भेजेंगे किस में भेजना है, तो आप इस हफ्ते के अंदर भेजिए। और ये पहला किताब खत्म हुआ, ऐसे 4 किताब हम पढ़ेंगे, और जिसके भी अच्छे मार्क आएंगे फिर उसमें आपके सर्टिफिकेट प्राइजेस भी होंगे ताकि एनकरेजमेंट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपीयरेंस डे महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।